बुक करवाया, डिलीवरी सक्सेसफुल मैसेज भी आया, लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। गैस एजेंसी ने इसी तरह से एक नहीं बल्कि सैकड़ों उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाया। मामला यूपी के हापुड़ का है। यहाँ कस्टमर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फर्जी मैसेज भेजकर सिलेंडर की डिलीवरी ही नहीं की गई। पता चला कि उनके सिलेंडरों की कालाबाजारी कर उन्हें ब्लैक में महंगे दामों में बेचा जा रहा था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो बवाल मच गया। लोगों ने गैस एजेंसी के बाहर जमकर बवाल काटा। खबर के मुताबिक मामला हापुड़ के टायला गांव का है। महेंद्र भारत गैस एजेंसी पर सैकड़ों उपभोक्ताओं ने अपना सिलेंडर बुक कराया था। एजेंसी ने उपभोक्ताओं को फर्जी मैसेज भेजा, लेकिन सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। उपभोक्ताओं ने बताया कि उनके मोबाइल पर फर्जी OTP और सिलेंडर की डिलीवरी सफल होने का मैसेज भेजा जा रहा है। जब मामले की जांच की गई तो सामने आया कि एजेंसी संचालक और डिलीवरी बॉय मिलकर इन सिलेंडरों को 1500 से 2000 रुपए में ब्लैक में बेच रहे थे। जैसे ही इसकी जानकारी DM अभिषेक पांडे और पूर्ति विभाग को मिली, टीम ने तुरंत छापेमारी की। यहाँ चौंकाने वाली बात थी कि रिकॉर्ड के हिसाब से गोदाम तो भरा होना चाहिए था, लेकिन जांच के दौरान वहां महज 28 सिलेंडर मिले। बताया जा रहा है कि एजेंसी की प्रतिदिन की आपूर्ति 360 सिलेंडरों की है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एजेंसी को सील कर दिया। खबर है कि संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हापुड़ से ही एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी आवाज पर पूर्ति विभाग को 32 सिलेंडर मिले। जानकारी के मुताबिक इनमें से 18 भरे हुए और 14 खाली थे। विभाग का कहना है कि एजेंसियों और कुछ लोगों की ओर से जानबूझकर गैस का क्राइसिस पैदा किया जा रहा है, ताकि बाजारों में कमी दिखाकर इसकी कालाबाजारी की जाए। उनके मुताबिक LPG की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जानबूझकर गैस का संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें मुनाफा हो। देखिए, दो अलग अलग प्रकरणों में गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी के आरोप में 2 जगहों पे कार्रवाई की गई है। एक हमारे यहाँ पे गांव असोड़ा है, वहाँ पे एक निजी व्यक्ति के घर पे लगभग 32 सिलेंडर अवैध रूप से अनधिकृत रूप से रखे हुए पाए गए थे। तो उनके खिलाफ 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन सिलेंडर्स को सुपुर्दगी में ले लिया गया है। इसी प्रकार गाँव टियाला में एक महेंद्र गैस एजेंसी है, जहाँ पे इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई कि उनके द्वारा पोर्टल के माध्यम से कस्टमर्स को ये मैसेज गया कि आपके गैस की डिलीवरी कर दी गई है, परंतु कस्टमर्स को वास्तविक तौर पर कोई भी गैस की डिलीवरी नहीं हुई थी। इस कारण से गैस एजेंसी पर भीड़ लगी लोगों की और इससे यह आशंका प्रतीत हुई कि वहाँ पे डाइवर्जन किया गया LPG का। स्टॉक का जब वेरिफिकेशन किया गया तो इन संभावनाओं को बल मिला। इस कारण से इस एजेंसी के विरुद्ध भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धारा 3/7 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है और जनपद में सप्लाई विभाग के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार सभी गैस एजेंसियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर्याप्त मात्रा में LPG उपलब्ध है और यदि इस अवसर पे अफवाहबाजी करके या फिर किसी भी प्रकार से ओवर प्राइसिंग करके, ब्लैक मार्केटिंग करके, स्टॉकिंग करके, होर्डिंग करके किसी भी प्रकार से एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा, तो ऐसे तत्वों के खिलाफ प्रशासन ऐसे ही लगातार कड़ाई से कार्रवाई करता रहेगा। नमस्कार, मैं जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि जनपद हापुड़ में घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल व डीजल की पूर्ण मात्रा में उपलब्धता है। आप सभी ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने संबंधित गैस एजेंसी के पास जाकर अपना सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी हर प्रत्येक तहसील में टीमें गठित कर दी गई हैं। टीमें फील्ड में लगातार भ्रमणशील है और उसके ऊपर लगातार कार्यवाही भी हो रही है। जैसा कि कल रात 9 बजे एक प्रकरण संज्ञान में आता है, जिसमें पूर्ति निरीक्षक गढ़ व पूर्ति निरीक्षक हापुड़ ब्लॉक के द्वारा उसमें प्रथम सूचना दर्ज कराई जाती है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने निजी परिसर में 18 भरे हुए सिलेंडर व 14 खाली सिलेंडर रखे हुए थे, जिस पर का संज्ञान मिलते ही इमीडिएट विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई और सभी को जब्त कर लिया गया है और उसके ऊपर प्रथम सूचना दर्ज करा दी गई है। और अगर भविष्य में भी इस तरीके की कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, कोई निजी व्यक्ति, गैस एजेंसीज या अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके से ओवर प्राइसिंग, होर्डिंग या फिर स्टॉक पाइलिंग की जाती है, तो उनके ऊपर नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी इसमें इम्प्लीमेंट की जाएगी। गौरतलब है, चूंकि इस समय बाजार में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
साथ ही ये भी सही है कि एलपीजी की पूर्ति प्रभावित हुई है और यही मौका होता है जब ठग आपके साथ धोखाधड़ी का मौका ढूंढते हैं। तो आप या आपका परिवार का कोई धोखाधड़ी का शिकार ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। धोखाधड़ी से कैसे बचें? सबसे पहला, ओटीपी शेयर ना करें। ध्यान रखें कि अगर आपको सिलेंडर नहीं मिला है तो आप अपना ओटीपी डिलीवरी बॉय को ना दें। जब तक कि सिलेंडर आपके पास ना हो, आप किसी के भी साथ ओटीपी शेयर ना करें। दूसरा, आधिकारिक ऐप का उपयोग। हमेशा गैस कंपनी की आधिकारिक ऐप का ही इस्तेमाल करें। वहीं से बुकिंग करें और अपनी बुकिंग वहीं से ट्रैक करें। तीसरा और बेहद जरूरी, जरूरत पड़ने पर शिकायत करें। अगर आपके पास कोई संदिग्ध मैसेज आता है तो इसकी रिपोर्ट जिला पूर्ति कार्यालय या गैस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। आप इसकी शिकायत सरकार की ओर से दिए गए टोल फ्री नंबर 1800-233-3555 पर कर सकते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो, फोटो और खबरें वायरल हो रही हैं। इन पर आंखें मूंद कर विश्वास ना करें। अगर आपको ऐसी कोई खबर मिलती है जो आपको लगता है आपके काम की है तो आधिकारिक सूत्रों से उसकी पुष्टि जरूर करें। एलपीजी की पूर्ति से जुड़ी हर जरूरी खबर, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी जंग और देश और दुनिया की हर जरूरी खबर हम पहुंचाते रहेंगे आपके पास। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी की कतार में लगे एक और शख्स की मौत ने फिर से प्रशासन और सरकार की ओर से तमाम इंतजामात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नया मामला यूपी के फारुखाबाद से आया है। इस घटना के बाद लोगों के स्वर और तेज हो गए हैं, जो पूछ रहे हैं कि अगर एलपीजी की कमी नहीं है तो लोगों को घंटों लाइनों में लगकर क्यों परेशान होना पड़ रहा है। यूपी के फारुखाबाद में सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी की कतार में लगे एक बुजुर्ग की जान चली गई। बेटे का कहना है कि पिता सुबह से ही सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़े थे, तभी उनकी अचानक बिगड़ गई और वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। आनन फानन में लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीती रात इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें जमीन पर पड़े एक बुजुर्ग को दो युवक बारी बारी से सीपीआर दे रहे थे। ये वीडियो गैस एजेंसी के पास का बताया गया। इस मामले में 75 साल के बुजुर्ग मुख्तार अंसारी की बेटी शाहनवाज ने बताया कि वे सुबह 6:30 बजे घर से सिलेंडर लेने के लिए निकले थे। वे नेशनल गैस एजेंसी की लाइन में खड़े थे। करीब 9 बजे वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी तबीयत को बिगड़ता देख मोहल्ले के शमशाद और अन्य लोग उन्हें ई रिक्शा से आवास विकास स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ के अस्पताल ले गए। हालांकि नर्सिंग होम के मेन गेट पर ही डॉक्टर ने मुख्तार को देख उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बारे में बात करते हुए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उदयराज सिंह ने बताया कि बुजुर्ग के परिजन उन्हें ई रिक्शा से लेकर अस्पताल लाए थे। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बाहर ही देखा था, उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हमारा अल्तमस अंसारी। कहाँ रहते हैं? खटकपुरा से। क्या हुआ? ये हमारे पप्पा लाइन में खड़े हुए थे। कहाँ की लाइन? सिलेंडर की, सरडंकी के सामने। तो पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, तो लाइन में लगे लगे ये मतलब इन्हें चक्कर आया या कुछ हुआ, ये गिर गए। तो इन्हें उठा के लेके गए। कहाँ ले गए? वहाँ से उदयराज के यहाँ लेके गए। तो वहाँ उन्होंने हृदय गति रुकने की बताया कि इनकी हृदय गति रुक चुकी है, मृत्यु हो गई। कितनी देर पहले लगे थे लाइन में? ये करीब वहाँ पर 2 घंटे पहले लगे हुए थे। अच्छा, सिलेंडर लेने गए थे? जी जी। सिलेंडर मिला था? नहीं, सिलेंडर नहीं मिला। उससे पहले ही वाउचर ही कट पाया था। उससे पहले ही गिर गए थे? जी जी। और ये जो थे ये मेरे साथ ही गए थे और साथ ही लाइन में लगे हुए थे, और गर्मी के कारण और भीड़ भाड़ के मारे उनकी तबीयत बिगड़ने से वो वहीं गिर पड़े। कौन? मुख्तार अंसारी। वो आपके सामने गिरे हैं? हाँ, ये गैस लेने गए थे, गैस सिलेंडर। कौन सी एजेंसी गए थे? भारत एजेंसी, लाल सराय पे। लाल सराय।
तो आप सामने ही गिरे थे? मेरे सामने ही गिरे। तो आप साथ लेके गए थे उसकी अस्पताल? वहाँ तबियत बिगड़ गई, फिर लेके मैं वहाँ गया उधर राज के, वहाँ उन्होंने मेरी कोशिश की।